नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 18वें उपपर्व अर्थात खांडवदाह पर्व में अग्निदेव से अर्जुन और श्री कृष्ण को अस्त्रों व रथ की प्राप्ति की जो कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी खांडवदाह पर्व में श्री कृष्ण व अर्जुन के सहयोग से खांडवदाह प्रारंभ होने की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी सातों ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात करना प्रारंभ किया। उस वन के सैकड़ों लाखों प्राणी चिल्लाते और चिघाड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक एक अंग जल गया, कोई लपटों से झुलस गया, कितनों की आंखें फूट गईं, किन्हीं के शरीर पर फोफले पड़ गए। बहुत से अपने संबंधियों के स्नेह बंधन में पड़कर भाग न सके और एक दूसरे से लिपटकर भस्म हो गए। खांडव वन की अग्नि इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गईं। देवताओं के हृदय में कपकपी होने लगी। अग्नि की उष्णता से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, ये अग्नि क्या समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या प्रलय का समय आ गया? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की यह भयानक चेष्टा देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए उद्यत हुए। उनकी आज्ञा से दल के दल मेघ खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थीं। अग्नि तक कोई धारा पहुंची ही नहीं। तब नमुचीनाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा कराने लगे। अग्नि की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। सब ओर विद्युत चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था। जनमेजय वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था और बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगल कर बचाने का प्रयास किया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निकल गई। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु अर्जुन ने ऐसा तक कर बाण मारा कि उसका फन बिंध गया। इंद्र अर्जुन का यह कार्य देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए और अश्वसेन वहां से भाग निकला। तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे गए अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। तब अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। इंद्र की इस वंचना का स्मरण करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैने तथा तीक्ष्ण बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले मेघों से भर गया। विद्युत कौंधने लगी। वज्र की कड़क से लोगों का हृदय कांपने लगा। अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया।
इंद्र का वज्र दुर्बल पड़ गया, मेघ तितर बितर हो गए, जलधाराएं सूख गईं, विद्युत की चमक लुप्त हो गई, अंधेरा मिट गया, सुखदायिनी शीतल वायु चलने लगी, सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकली हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी वाणी से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज जन्मेजय उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी जो विष्णु वाहन गरुड़ से भिन्न था, वज्र के समान पंख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी अर्जुन के समीप भयानक विष उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। ये देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई अग्नि में समा गए। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र थे और किन्हीं के हाथों में चक्र, पत्थर एवं भुषुंडी। क्रोधाग्नि से बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीक्ष्ण बाणों के द्वारा सबकी सेना को तहस नहस कर दिया। ये सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने तत्काल अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी अभी दोनों मरे जाते हैं। तब सभी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र उठाए। राजन, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण ने पाश और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली। धाता ने धनुष लिया और जय ने मुसल। क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने परशु। अर्यमा भी भयानक परिध लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता वो चक्र लेकर खड़े हो गए जिनके किनारों पर छुरे लगे हुए थे। महाराज पूषा, भग और क्रोध में भरे हुए सविता धनुष और खड़ग लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली मरुदगण, विश्वदेव तथा साध्यगण ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। तत्पश्चात अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख श्री कृष्ण और अर्जुन बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को बींधने लगे। बहुत से देवता बारंबार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल न हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण बड़े आश्चर्य में पड़े। इंद्र भी उस युद्ध में बारंबार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। अर्जुन ने अत्यंत अमर्ष में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। इंद्र ने पत्थरों की उस वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। ये देख अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके पश्चात इंद्र ने अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से मंदर पर्वत का वह महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। ये देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर के सहस्त्रों टुकड़े करके उसे गिरा दिया। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हों। जन्मेजय, वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए।
तो ये थी आदि पर्व के 18वें उपपर्व अर्थात खांडवदाह पर्व में कही गई श्री कृष्ण व अर्जुन के सहयोग से खांडवदाह प्रारंभ होने की कथा। इस कथा के साथ ही खांडवदाह पर्व समाप्त होता है और इसके पश्चात आता है आदि पर्व का 19वां व अंतिम उपपर्व जो मैं दर्शन पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।